हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की अभी आपके लिए क्या फीलिंग है। ठीक है, आज हम आपकी फीलिंग भी देखेंगे, दोनों की चेक करते हैं। ओके, तो ये रीडिंग टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको आगे का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, और अगर कमेंट सेक्शन में कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ का, जय माँ का। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? माँ काली, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? जय माँ काली, जय माँ। ओके, द फूल, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। द फूल, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, द मून। ठीक है, जय माँ काली। 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? माँ काली प्लीज बताइए, 5 ऑफ कप्स क्यों आया है? ये रिकन्सिलिएशन आपके साथ करके सेलिब्रेशन लाना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए दुखी हैं। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्या बता रहा है? ओके, इस टाइम हर्ट दिख रहे हैं, कुछ इनको जजमेंट मिल रही है, कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, डेथ, डेथ क्यों आया? डेथ विथ जस्टिस, विथ विक्ट्री, द हैंग्ड मैन। अच्छा, हाँ, कुछ खत्म करके नई शुरुआत। देखिए, आपके पर्सन इस टाइम हैं, बाहर दुनिया को जो भी दिखाएं कि हाँ मैं बहुत ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन है ये अंदर से दुखी। क्यों? क्योंकि कुछ जजमेंट ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, और जजमेंट जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है वो उसके कारण मतलब ये बहुत ही हर्ट फील कर रहे हैं। इनका जैसे किसी काम में मन ना लगना, ये करने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक, लेकिन बहुत ही अंदर से हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन में भी ये जो चाह रहे थे कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, उसमें हैप्पीनेस आएगी उन चीज़ों में। और यहाँ डेथ, डेथ का कार्ड आता है, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, और डेथ को क्लैरिफाई किया जस्टिस विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ चीज़ें इनको ख़त्म करनी पड़ रही हैं क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, और कुछ ख़त्म करके नई शुरुआत। बहुत इमोशनल है द मून, ये ना इमोशंस को भी बताता है। द मून डिसेप्शन, मतलब कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं। ठीक है, चीज़ें अभी आपसे छुपी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें। अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपको ऊपर से दिख रहा होगा कि ये बहुत ही केयरफ्री है, हर चीज़ है, और उसके बाद ये आपकी तरफ नहीं, मतलब कुछ शो कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समथिंग ऐसा। लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत चल रही हैं, ये अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। ठीक है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ से। जस्टिस, ठीक है, और आप अगर नो कांटेक्ट में तो आपको ये स्टॉक भी अच्छे से कर रहे हैं, कर रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, परेशान हैं, दुखी हैं, कुछ कहीं पे तो इनका कुछ चल रहा है, बहसबाजी वगैरह।
थ्री ऑफ सोर्ट्स, कुछ तो इनको जजमेंट मिली है, समथिंग ये हर्ट फील कर रहे हैं। और थ्री ऑफ सोर्ट्स दोनों कार्ड से आना मतलब समझ लीजिए कि यहाँ कुछ थर्ड पार्टी रिलेटेड भी कुछ इनको जजमेंट मिल रही है, क्योंकि जजमेंट के नीचे आया था डेथ, और डेथ को क्लैरिफाई किया जस्टिस ने। तो समझ लीजिए ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स लाइन वाइज, ठीक है। जजमेंट के नीचे डेथ, और डेथ को क्लैरिफाई किया जस्टिस। तो कुछ बड़ा हो रहा है इनकी लाइफ में, जो कि अभी आपके सामने नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके सामने है, क्योंकि चीजें अभी पीछे हैं, अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। मतलब मून की एनर्जी है, ठीक है। परेशान तो है, देखिए, क्योंकि डिवाइन इनको कई बार डिवाइन ने इनको कोशिश की समझाने की, अलर्ट करने की, लेकिन डिवाइन की अनसुनी करने पे ना फिर डिवाइन अपनी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें कुछ हो रही हैं इनकी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं। माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? जय माँ काली, जय माँ काली, जय। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? माँ काली प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर्स क्या है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? जय माँ काली, जय माँ, ओके। तो आप में से बहुत लोग थोड़ा आइसोलेशन में जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आई है। आप में से बहुत लोग आइसोलेशन में जा रहे हैं, मतलब बहुत किसी से बात करने का मन नहीं, एक शांत जगह अकेले बैठना, सोचना कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्या कैसे होगा चीज़ों को, इस टाइप से, ठीक है। और अगर आप देखिए आइसोलेशन में, और अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इस टाइम आपको ये है कि आपको अपने पर्सन से बात करना है, या आपको सिर्फ उसी इंसान से बात करना है जो कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे सके। इस एनर्जी में आप दिख रहे हैं मुझे, इस टाइम दिख रहे हैं या दिख रही हैं कि आप हैं आइसोलेशन में, लेकिन अगर आपको बात करनी है तो सिर्फ उसी इंसान से जो आपकी ये जो रियल प्रॉब्लम है उसका सलूशन दे सके, ठीक है। और थोड़ा नेगेटिव आप हो रहे हैं, चीज़ों को लेके आप नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपको चाहिए पीसफुल रिजोल्यूशन। आप हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हो, लेकिन नेगेटिविटी आपको घेर रही है। क्यों? क्योंकि हर्मिट मोड में आप पॉजिटिव तो सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन आपको जैसे लग रहा है इस टाइम अभी नेगेटिविटी चूंकि घेरी हुई है, इस वजह से आप पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो। इसलिए आप देखना चाह रहे हो कि कोई आपको ऐसा एक इंसान मिल जाए जो आपको बता सके कि आपको किस रास्ते जाना है, क्या करना है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप स्टक फील कर रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे आपको पता चल जाए कि आपको किस रास्ते जाना है और किस रास्ते नहीं जाना है। एक क्लैरिटी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो। प्लस इस हैप्पी फैमिली रिकंसिलिएशन सोच लीजिए, या मतलब चीज़ों को आप अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ, जो लाइफ अभी आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप इतना थक गए हो, स्टकनेस से इतना थक गए हो कि आप इस जोन में आना चाह रहे हो सकता है आप मतलब जो दूसरी बाहरी लोग भी हैं जो मतलब आपको जिनको दिखता है कि अरे उनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब देख के आप थोड़ा सा और दुखी हो रहे हो, जैसे नेगेटिविटी आपको थोड़ी सी घेर रही है, ऐसा एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। जस्टिस विद द डेथ। अच्छा देखिए, डेथ कार्ड उससे आया था, डेथ कार्ड उससे आया था आपके पार्टनर की एनर्जी में, और आपकी एनर्जी में भी आ रहा है डेथ विथ जस्टिस।
तो आप जस्टिस चाह रहे हो, आप कुछ चीज़ें ख़त्म कर देना चाहते हो, मतलब वही है, प्रॉब्लम को एकदम ख़त्म करके न्यू बिगनिंग आपको चाहिए ही चाहिए। इस टाइप से आप स्टैंड लेना चाह रहे हो, आप बहुत कुछ, आप हो हर्मिट मोड में, लेकिन जिससे आप बात करना चाह रहे हो ना उसको बहुत कुछ बता देना चाहते हो कि आपको स्टैंड लेना है, चीज़ों को ठीक करना है, कि किन चीज़ों को ख़त्म करना है, क्या चीज़ें शुरुआत करनी है, और आपको जस्टिस चाहिए। आपके मन में है कि आपको जस्टिस चाहिए, हो सकता है आप डिवाइन के सामने प्रे भी कर रहे हैं कि आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी ये आपकी आ रही है। अब जिनसे ये रेजोनेट करेगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मतलब आपसे रेजोनेट हुई आपकी एनर्जी, और अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी रेजोनेट ज़रूर होगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर और क्या बताना चाहते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में और क्या है जो मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में और क्या है जो मेरे व्यूवर्स को जानना चाहिए। जय माँ काली। आई एम स्लीपिंग विथ समवन एल्स। तो देख लीजिएगा किसके पार्टनर ऐसा है जो वो किसी और के साथ भी रह रहे हैं, ठीक है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, इनको ईगो प्रॉब्लम्स भी है। आई हैव चीटेड ऑन यू, तो देख लीजिए ये बात खुद ही कबूल कर रहे हैं या कर रही हैं कि ये चीट किए हैं। आई डे ड्रीम ऑफ बींग विथ यू, आई ड्रीम ऑफ बींग विथ यू, तो इनको सपना आया है, ठीक है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपसे ऑब्सेस्ड है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। तो देखिए किसी के साथ हो सकता है, कुछ लोग के पास वही थर्ड पार्टी जो है, तो और ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं, चीट भी कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ लोग के पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि ये आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। कुछ लोग के पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि वो कंपेयर ही नहीं कर सकते आपको किसी और से। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो हेल्दी बाउंड्रीज तो नहीं है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। पेज ऑफ सोल्स का भी कार्ड आया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।